नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube केवीएल में एक बार बहुत-बहुत सभी का स्वागत है। आपका सभी को नए वीडियोज़ में इस वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे ऑडिटर 530 के फाइनल कट ऑफ के बारे में। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था 7-8 दिन पहले, 10 दिन पहले शायद, और उसे 2-3 दिन पहले भी डीवी के स्टार्टिंग में जो टाइम पे था। फिर मैंने बोला था कि आप लोगों से जो कि मैं जब डीवी पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद सब कुछ एनालिसिस करके एक फाइनल कट ऑफ वीडियो बना दूंगा। तो उसी के लिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जितना हो सकता है मैंने इस वीडियो के जितना कवर कर लिया है, बाकी जो कुछ कवर नहीं होगा आप लोग कमेंट्स में कर देना और उसको रिप्लाई भी कर दूंगा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अटेंडेंस को लेके। अटेंडेंस क्या रही, फीमेल की अटेंडेंस, पीएच की अटेंडेंस, फ्रीडम फाइटर की अटेंडेंस क्या रही, फिर उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन को लेके क्या डिफरेंस होता है, इसके मैंने जो कैसे सीटों को इसमें डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद टोटल सीट्स फॉर जो नॉर्मल कैंडिडेट मेल है, फिर उसके बाद डीवीएस की अभियान का क्या असर था, फिर उसके बाद ओ लेवल जो ओल्ड डिप्लोमा पीजीडीसी वगैरह सब कुछ, फिर इसके बाद ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेके, फिर फीमेल रिजर्वेशन को लेके, फिर जो अफवाह का असर है किस प्रकार से जो अभ्यर्थी देखने को मिल रहे हैं, बाजार का जो माहौल है, फैक्टर तो कुछ ऊपर छूट जाएगा, वो इसी में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अटेंडेंस को लेके। सो टोटल अटेंडेंस लगभग आपके 95% मेरे हिसाब से जो 95% लोगों ने डीवी कराया है प्रेजेंट थे डीवी के टाइम पे। रीजन भी उसका है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट, एक तो पहला रीजन है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल सी, यूपी में कितना ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है। दूसरा डीवी वैकेंसी है, यह स्पेशल वैकेंसियों में काउंट होती है, इसलिए यह वैकेंसी जो है देखिए पिछली बार 2016 में आई थी, उसके बाद 2025 में आई है। तो इसका भी एक रीजन था कि कोई भी नहीं चाहता कि जिसका जो डीवी कॉल आई है वह डीवी को स्किप करे, चाहे वो वैलिड हो चाहे इनवैलिड हो। कोई नहीं चाहता था कि डीवी स्किप करे, इसलिए अटेंडेंस करीब 95% तक थी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 1712 लोगों को जो डीवी कॉल के लिए बुलाया गया था उसमें लगभग 95% लोग प्रेजेंट थे, 5% लोग एब्सेंट थे। उस हिसाब से 1626 अप्रोक्स इतनी अटेंडेंस थी। बहुत लोग पूछ रहे थे कि फीमेल का क्या जो है अटेंडेंस रहा। जे अगर फीमेल जो अटेंडेंस थी 15 से 20 अप्रोक्स शिफ्ट में, यानी ये पर शिफ्ट की, अगर पर शिफ्ट की बात करूं, जैसे एक दिन में 2 शिफ्ट होती थी और पहली शिफ्ट में 15 से 20 और दूसरी शिफ्ट में 15 से 20 के, उस हिसाब से जो अराउंड है 250 मेल हो सकती थी। मेरे हिसाब से 250 के अराउंड फीमेल है। अब दूसरे वाले पर आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि रिजर्वेशन को जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, बहुत ही लोगों का डाउट था कि इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या है, कैसे होगा, इसमें कैसे सीटें मिलेगी। बहुत लोगों का लगता था कि 530 से अलग सीटें जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में है वो 530 से अलग सीटें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वह भी वर्टिकल रिजर्वेशन में जो सीटें हैं उसी में जो इंक्लूड है। तो इसको लेके हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। और वर्टिकल रिजर्वेशन यह मैंने कटिंग लगाई थी नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पर आप लोगों को एकदम से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा कि बात की जो वर्टिकल रिजर्वेशन है में क्या है। वर्टिकल रिजर्वेशन में आता है यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ये अपने सारे आपने देख लिया होगा कि नोटिफिकेशन में, और इतने इतने पद है सबके, ये सबको यहाँ पे इसका जो टोटल है ये टोटल यूआर का है, फिर एससी का जो, फिर एससी एसटी का जो भी है, फिर ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का है। तो मैन आता है दूसरा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। इसको लेके बहुत लोग कंफ्यूज है कि कैसे इसका जो डिवीजन होगा, कैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सभी सुन पा रहे हैं कि यह पहला जो है फ्रीडम फाइटर का, है। यह जो यहाँ से यहाँ तक यानी पूरा पीएस का जो भी, फिर उसके बाद एक्स सर्विसमैन का है, यानी फीमेल और एक्सीलेंट खिलाड़ी, मतलब स्पोर्ट्स कोटा वाला है। इसमें देखिए जो सीटें कितनी कितनी है। पहली जो फ्रीडम फाइटर की 9 सीटें पीएच की ओर से, 6 टोटल यानी 20 सीट्स है। उसके बाद ये फ्रीडम एक्स सर्विसमैन की, सॉरी जो 25 सीटें एक्स सर्विसमैन की है, और 150 सीटें, 5 सीटें जो आपकी फीमेल की है। यह 9 सीटें जो है ये स्पोर्ट्स कोटा वाली एक्सीलेंट प्लेयर की है। ठीक है, अब हम लोग टोटल डिस्कस कर लेते हैं कि जो टोटल सीट्स फॉर नॉर्मल कैंडिडेट मेल, अब नॉर्मल कैंडिडेट जो मेल हैं उनके लिए भी कितनी सीट्स बचेगी, सब कुछ माइनस करने के बाद जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसको वर्टिकल रिजर्वेशन से माइनस करने के बाद कितनी सीटें बचेगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टोटल सीट्स आपकी 530 है। फिर यहाँ पर सभी सुन पा रहे हैं कि 530 है, टोटल 530 सीट है, उसमें से 105 सीट फीमेल की है। उसके बाद जो बचेगा लगभग 425 में सीट बचेगी। फिर 425 सीट में से 20 सीट आपकी पीएच की है, फिर बचेगी 405, और उसके बाद 405 में से 9 सीट जो है आपकी डिपेंड ऑफ यानी डीएफएफ की, मतलब होता है डिफेंस जो डिसेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर। उसके बाद 396 बचेगी। 396 में 25 माइनस कर देंगे तो एक्स सर्विसमैन की सीट माइनस करने के बाद यहाँ पर लगभग 371 सीट है, में से 9 सीट स्पोर्ट कोटा एक्सीलेंट प्लेयर वाली उत्कृष्ट खिलाड़ी। तो फिर टोटल जो सीट्स बच पाएगी 362 सीट नॉर्मल कैंडिडेट में, यानी ऑल इन कैटेगरी। जो यहाँ पर आपसे भी सुन पा रहे हैं कि 362 सीट में से जो सीट्स है नॉर्मल कैंडिडेट है मेल ऑल कैटेगरी की। इसके बाद आप आ जाइए अब यहाँ पे कि जो मैंने ये डिवाइड किया था कि 362 सीट है, उसको मैंने रिजर्वेशन के हिसाब से डिवाइड कर दिया था कि किस कैटेगरी में कितनी सीट्स
से आपकी आएगी, ठीक है। कुछ परसेंटेज में दिक्कत होगी, अगर कुछ गलत कैलकुलेशन होगा तो आप लोग कमेंट कर देना। AWS का 10% है तो 362 का 10% निकाल लेंगे तो 36 उसी तरह का 21% है। अगर SC का निकालो 76, उसके बाद OBC का 2793 और SC का आप 2%। यानी जनरल की 146 सीटें की जो है 100, यहाँ पर आपको एक अनुमान लगा है ये वाला कि जनरल की सीट इंक्रीज करेगी, जनरल की सीट इंक्रीज करेगी जब PS की और फ्रीडम फाइटर की एक्स सर्विसमैन एक्सीलेंट प्लेयर किसके बच्चे नहीं मिलेंगे। जब इन सबके जो कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे तो इन सबके कैंडिडेट्स तो उनको जनरल सीटों पर काउंट कर लिया जाता है। तो एक अनुमान लगा देते हैं कि हम लोग जो जैसे जनरल की टोटल सीटें यहाँ पे 146 बची, 362 में से 5 हम लोग मान लेते हैं कि फ्रीडम फाइटर की, और मान लीजिए कि जो 9 जो सीट है वो अब यानी 4 मिल गए तो कैंडिडेट तो, जबकि बहुत रेयर कैसा है कि ये मिलेंगे। अगर 5 सीट मान लीजिए वहां से मिल गई, 15 सीट मान लीजिए एक्स सर्विसमैन की मिल गई, 15 सीट यहाँ पे सीट जो एक्स सर्विसमैन की मिल गई, जबकि 25 सीट है एक्स सर्विसमैन की, तो मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि एक्स सर्विसमैन अराउंड 10 होंगे तो 15 सीट से वहां से मिल गई, यानी 4 सीट में मानता हूँ कि स्पोर्ट्स कोटा में भी बहुत ही रेयर है, और कि बीकॉम ओ लेवल हो, फिर पेट भी दिया हो, फिर स्पोर्ट्स कोटा भी हो, तो उसका ये जो रेयर केस बनता है। तो मैं मान लेता हूँ कि 9 में से 5 बच्चे ही मिल पाएंगे, तो यहाँ पे 4 सीट उसकी यहाँ पर काउंट हो जाएगी जनरल के लिए। तो जनरल की अप्रोक्स 170 सीटें हो जाती है टोटल, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बताया। उसके बाद आ जाते हैं चौथे पॉइंट पे, डीवी स्कीप अभियान का असर। तो डीवी स्कीप अभियान का बहुत ही माइनर इफेक्ट था। रीजन आप जो मान रहे थे कि मैं लिखाऊं, यहाँ पे जो मलाई लोगों का लगता है कि ऑडिटर में बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत पैसा मिलता है, इसमें विभाग छाप के पैसा देता है ऑडिटर को, तो जो 4200 ग्रेड पर है, जो 4800 ग्रेड पर है, वह वापस रिटर्न आ रहे हैं 2800 ग्रेड पे। ये जब मतलब उनके दिमाग में भूसा भरा है, गोबर खाली है, कि वो लोग समझ में नहीं आता उन लोगों की लेकिन उनको लगता है कि मलाई बहुत है ऑडिटर में, तो इसलिए वो जो है डीवी स्कीप नहीं किए हुए, वह अपना एनओसी वगैरह से लेके चले गए, मुंह उठा के चले गए। तो ये रहा जो आपका डीवी स्कीप है, वो अभियान का भी बहुत असर कम देखने को मिला। यानी 5वां पॉइंट पर आपका जो ओ लेवल सर्विस ओल्ड डिप्लोमा, आप देख लीजिएगा कि जितने ओ लेवल डिप्लोमा वाले हैं वो लोग भले ही डीवी करा ली हो, लेकिन उनको फाइनल रिजल्ट बनाते इसमें नई कंडीशन किया जाएगा, प्रोविजन लिखवाया है, इसलिए ओ लेवल में सॉफ्टवेयर लिया जाएगा, वो भी नोएलेट वाला ओनली, ठीक है। ये लोग आप ध्यान से देख लेना। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे जो मैंने जो पिछले में वीडियो मैंने कटिंग भी लगाई थी नोटिफिकेशन, तो आप लोग ये देख लेना। या फिर उसके बाद आप आ जाते हैं अदर डिप्लोमा। अब यहाँ पे वही लिख दिया मैंने जो आपको बताया था कि अदर डिप्लोमा नॉन जो कंडीशन है इन फाइनल रिजल्ट ओ लेवल। देखिए बहुत लोग बोल रहे थे कि ओ लेवल मेरा फॉर्म के बाद का है तो क्या होगा, तो देखिए वो लोग भी बाहर हो जाएंगे। ओ लेवल आफ्टर 18 जो 23 का जिनका भी है, ओ लेवल 18-23 से तो बाद का है, बस सारे बाहर कर दिए जाएंगे। यानी नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर छठे पॉइंट पर आते हैं कि EWS सर्टिफिकेट को ले कितनी बार बता दिया मैंने कि लगभग 1/4/2023 के यानी कि बीच का ही आपका EWS सर्टिफिकेट मान्य होगा। भले ही आप प्रोविजन भरवा दीजिए, लेकिन आप उस जो प्रोविजन में जब आपको बुलाएंगे तो वो कहाँ से आप सर्टिफिकेट दिखाओगे, तो इसको इसके इस डेट के बीच का तो आप अभी बाहर हो जाओगे। फिर आते हैं 7वें यानी 7 नंबर पॉइंट पर आते हैं फीमेल रिजर्वेशन। तो फीमेल रिजर्वेशन के लिए मैंने पहले भी बताया था कि आपको देखिए कि पिता पक्ष का यहाँ पर जो पढ़ लीजिएगा, मैंने ये कटिंग भी लगाया था नोटिफिकेशन का। उत्तर प्रदेश का महिला जो अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम 8 नंबर पॉइंट पे कि अफवाह का असर। ये देखिए बहुत लोग भाई जब डीवी कराने गए थे तो बहुत लोग गाली दे रहे थे कि एक दूसरे को, बहुत लोग उल्टा सीधा ही बोल रहे थे कि लोग अफवाह फैला दिए, कट ऑफ कम जाएगी, कट ऑफ इतनी जाएगी। उसके चक्कर में बहुत लोग जो बहुत लोग पढ़ाई नहीं की है। इतने बड़े बड़े गधे बैठे हैं, इतने बड़े बड़े बेवकूफ़ है, ग्रेजुएशन कर लिए 25-30 साल हो गए हैं, इसी के बहकाव में भाई आप लोग कैसे आ सकते हो। तो कोई कुछ भी गा देगा, ठीक है। तो टेलीग्राम पे आके, यूट्यूब पे आके तो कोई लोग भी अपना ज्ञान दे देगा। तो भाई देखिए इसका भी असर था कि कुछ लोग पढ़े ही नहीं, जो जेन्युइन कैंडिडेट थे उनके मार्क्स बहुत कम आए, और बहुत लोग तो डीवी के लिए भी क्वालिफाई नहीं हुए। तो आप सोशल मीडिया का अवॉइड करिए एग्जाम को, जो टाइम पे सोशल मीडिया से दूर रहिए। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बक रहा है, उन सबसे दूर रहिए, बस केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। उसी बात में आगे आते हैं फाइनल कट ऑफ पे। तो ये मेन चीज़ है। देखिए आप लोग जो आपकी कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ सब कुछ एनालिसिस करने के बाद यह मैंने आपको बता रहा हूँ फाइनल कट ऑफ। मेरे हिसाब से फाइनल कट ऑफ आप यह जो मैंने बताई है, इससे पहले भी फाइनल कट ऑफ बनाया था डीवी जो स्टार्टिंग के टाइम में बनाया था। फिर मुझे लगा कि कुछ चीज़ें छूट गई है, तो मेरी तरफ से ये जो फाइनल कट ऑफ है जनरल की मैंने बता दिया कि 58 आप +-2 और जो मान कर चल यानी माइनस क्यों निकाल लगाया मैंने, क्योंकि जनरल की अब 58 से तो कम नहीं जाएगी। मुझे लग रहा है कि 58+2 ही रहेगी, और 58 और 60 के बीच में जनरल की जो कट ऑफ है जाएगी। ओबीसी की 56 +-2, ओबीसी की 58 से ज़्यादा नहीं जाएगी।
और मिनिमम 54 जा सकती है। उसी तरह ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ओबीसी की सेम ही रहने वाला है, लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए तो लगभग मैंने जो आपका मिलान है पिछली वीडियो में कर दिया। एससी का 51+-2, फीमेल को देखिए, फीमेल जो सीट 105 है उसमें ओडीबी कट ऑफ आपका 42 की, तो उस हिसाब से फीमेल की कट ऑफ मुझे लगता है कि मिनिमम 46 ही जाएगी और मैक्सिमम 50 मैक्सिमम मुझे लग रहा है। ठीक है, तो 46 to 50 के बीच में आपकी फीमेल कट ऑफ रहेगी। एसटी की 40+-2 इसलिए रखा है क्योंकि एसटी की मिनिमम क्वालिफिकेशन 35% है और मुझे नहीं लगता कि 35% से कम वालों को जो है जो कंडीशन है किया जाए, क्योंकि सीट्स भी बहुत कम है। एसटी की 10 ही सीट्स है और सब कुछ फीमेल वगैरह की माइनस करने के बाद तो 7 सीट बच रही है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि 40+-2 के तक जा सकती है। और सो मेरे हिसाब से मैंने ये फाइनल कट ऑफ बता दी है और ये सब आप लोग सबकी कट ऑफ देखे होंगे, तो अनुमान लगा लीजिए कि इससे कम ज़्यादा तो मुझे नहीं लग रही है कि 9th पॉइंट आप ये दो लोग देखिए। तो अंदर फैक्टर जो कट ऑफ का कम कर सकते थे वो थे इनवैलिड थे, और ओ लेवल इनवैलिड जो ओ लेवल के अटेंडेंस की बात करें 95% ही, और इनवैलिड और ओ लेवल में उतने भी नहीं है जितना हम लोग सोचे थे। इनवैलिड ओ लेवल के बच्चे भी कम हैं, करीब अराउंड 150 के अराउंड होंगे इनवैलिड ओ लेवल बच्चे। ठीक है, और ओले बहुत सारे लोगों ने कर लिया है, तो आप लोग इसके चक्कर में मत रहिए कि इनवैलिड होंगे बहुत से। ठीक है, बाकी ये फाइनल कट ऑफ मेरी तरफ से बता दिया है। बाकी कोई भी दिक्कत होगी, बाकी कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बहुत बहुत सभी और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।